एक बड़ा विचित्र संयोग हुआ कि उनका रामविलास का सुपुत्र विनय मोहन शर्मा संस्कृत पाठशाला में, विद्यावर्धनी पाठशाला में आया और पंडित बालसूरदास जी के कर कमलों में दिया तो उसने लिफाफा खोला। लिफाफा खोलते हुए कहा, क्या विचित्र संयोग है, दोनों विरोधी मतों में विरोधी ध्रुव क्या कहते हैं। रामविलास कितना आदर सम्मान पूर्व लिखा है, और वो लेख तो ग्रंथ के नाम तो मुझे ध्यान नहीं आता है, परंतु ये उससे जरूर कहा था उन्होंने कि आपके पिता ने जो लिखा है रामविलास जी ने, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके लिखे हुई नई आलोचना चली आ रही है, उसके प्रति कितने आस्थावान है। प्रायः उस समय रांगे राघव और रामविलास के मतों पर द्वंद्व मच रहा था, दोनों विरोधी भाव आ रहे थे। उस पत्र ने यह सिद्ध कर दिया कि वो मतभेद थे, मनभेद नहीं थे बिल्कुल भी। और पंडित जी ने उस पत्र का उत्तर संक्षेप में दिया था। अब शायद यदि विनय मोहन होते, यदि सुरक्षित रखे होते तो पता लगता। रांगे राघव की कृतियों का अध्ययन पिताजी का अध्ययन व्यसन बन गया था। क्यों कि मेरे पिता के प्रथम पुत्र श्री कृष्ण गोपाल सारस्वत, जो आगरा नगर के पुस्तकालय में अध्यक्ष थे, पंडित जी के कहने पर रांगे राघव की जितनी भी प्रकाशित कृतियां थीं उनको लाइब्रेरी की ग्रंथों की सूची में सम्मिलित कर दिया था। और कृष्ण गोपाल प्रायः 2-3 पुस्तकें उनको लाया करके दिया करते और पंडित जी उनका अध्ययन करते थे। कब तक पुकारूं और शोध प्रबंध उनको ज्यादा प्रभावित कर गए। कहा करते थे कब तक पुकारूं एक आंचलिक उपन्यास है, और उस समय आंचलिक उपन्यास की एक धारा चल रही थी, मेला चला चुका था, और रांगे राघव ने भी ये कब तक पुकार लिख डाला। धीरे धीरे उनकी कृतियों को अध्ययन करते, संस्कृत पाठशाला में जब भी समय मिलता उनको पढ़ा करते थे। मुझे याद आ रहा है कि दिवंगत होने के पश्चात आगरा कॉलेज में मैं 12वीं विज्ञान का छात्र था। मैंने एक लेख पत्रिका में लिखा था, रांगे राघव के प्रति गुरु की वेदना। वहीं आगरा कॉलेज आगरा में घनश्याम अस्थाना, डॉक्टर कुलदीप, डॉक्टर टंडन, राजेश्वर सोम ठाकुर जैसे विद्वान अध्यापक थे। क्योंकि सोम ठाकुर मेरे गुरु रहे हैं, उन्होंने जब लेख देखा तब वो बोले, भाई तूने ये किस प्रकार कहाँ से लिख दिया। मैंने कहा ये सब रांगे राघव की स्मृतियां हैं और गुरु का उनका सहयोग रूपी प्रसाद है। तब मेरे पास आया। आगरा कॉलेज पत्रिका में प्रकाशित लेख इतना प्रभावकारी है कि उसमें पंडित जी और रांगे राघव के प्रति जो अध्ययन भाव और पाठन भाव से लेकर ही नहीं, उनके व्यक्तित्व के नियामक तत्वों पर अधिक प्रकाश डाला गया है। अगर वो लेख आगरा कॉलेज की लाइब्रेरी में मिल जाता है तो न जाने कितने और नए बिंदु और सामने आ सकते हैं, जिससे रांगे राघव की स्मृतियों में एक प्रकार की नवीनता आज के संदर्भ में आ सकती है। परंतु कुछ भी है, रांगे राघव आज भी जीवित है। जहाँ पप्पू रहा करते थे बागचौर गांव में, उसके बगल में ही एक मुरारी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज है, आज भी है। उस समय डॉक्टर किरण कुमारी गुप्ता वहां की प्रिंसिपल हुआ करती थी। मैं अचानक उनके चला गया। क्यों? मैं निर्भीक प्रवृत्ति का रहा हूं। मैं उनके ऑफिस में गया और उनसे पूछा कि साहिबा, आपको पता है कि आपके बगल में कोई साहित्यकार रहा करता है? उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं पता है। तब मैंने बताया यहाँ वो साहित्यकार रहता था जो कि मौन लेखनी चलती थी उसकी, और न जाने कितने ग्रंथ वहां से निकल गए। ऐसा साहित्यकार आपने नहीं सुना। बड़ी दुखी हुई और उन्होंने कहा मैं ऐसे साहित्यकार से वंचित रह गई। उसी क्षण मुझसे कहा आप उनके बारे में कुछ बताएं तो मैं
एक सभा आयोजित करती थी। स्टाफ को इकट्ठा किया, उच्च श्रेणी की बालिकाओं को इकट्ठा किया और मेरा भाषण आयोजित करा दिया। इस प्रकार उन्होंने जाना कि हमारे पड़ोस में ऐसा साहित्यकार था जो किसी से मतलब नहीं, किसी से कुछ नहीं, अपने लेखनी से ही कार्य करता रहता था। मुरारी लाल गर्ल्स इंटर कॉलेज के सामने मेरे परम मित्र डॉक्टर सुधीर पांडे रहा करते थे, जो बिल्कुल तेलंग इंस्टीट्यूट के सामने उनका घर था। मैं उनसे अक्सर चर्चा किया करता था जाकर। मैं यही कहता था कि सुधीर, एक समय यहाँ था कि यहाँ एक मौन लेखनी चला करती थी और वो मौन लेखनी क्या क्या कह जाती थी, परंतु आज जो है यहाँ इंस्टीट्यूट में टंकित की टंक टक जो है वो गूंजती है। आज यही रांगे राव की आत्मा क्या पूछती होगी कि कहाँ कुछ होता था लेखनकार और यहाँ आज और कुछ है। इस पर सुधीर ये कहता था कि समय का फेर है और कुछ नहीं है। यहाँ एक विद्वान था, यहाँ केवल अब टंकण कार्य इंस्टीट्यूट बनकर रह गया है। ये एक महान साहित्यकार का अपमान ही सिद्ध होता है। इस पर मैं सहमत था। उन्होंने कहा ये व्यवसाय का प्रश्न है, ये व्यवसाय कैसे छूट सकता है। वो इंस्टीट्यूट समाप्त हो चुका है या नहीं ये अभी मुझे पता नहीं है क्या है, परंतु वो स्मृतियाँ अब भी वहाँ जीवित हैं जो रांगे राघव ने समय गुजारा है। रांगे राघव थे जो कि समाज के विष को, विषमताओं के विष को आखंड पीना चाहते, जैसे शिव ने पी लिया था। और वो शिव ही, शिव का मतलब होता है कल्याण, और ई की मात्रा हटा दोगे तो शव बन जाएगा। तो शिव ई की मात्रा जो थी वही लेखन शक्ति थी, वही पार्वती थी उनकी, जो कि अविरल धारा चलती रही, कहीं रुकी नहीं। यही कारण है कि आज साहित्य की मांग है कि रांगे राघव का जो लेखन कार्य है उसको समझा जाए, गहरे में उतरा जाए, उसकी जो जो गुत्थियां हैं जो समझ में नहीं आती हैं, जो भ्रांतियां बन गई हैं, वो उनको तोड़ा जाए, देखा जाए। वो समय है। रचनाओं में पैठ क्या है, विचार क्या बोल रहा है, ये सवाल है। और अल्प आयु में इतना लिखना कौन लिख पाएगा इतना? तो ये वरदान था सरस्वती का कि हर विधा पे एक साथ लिखना, एक ही विधा पे नहीं लिख पाते लोग। रिपोर्टार जो है इनका बिल्कुल नई चीज आ गई थी। तूफानों के बीच में कुंठे भी गए थे बंगाल में जाकर लिखना, बताना सब कुछ, बीमार पड़ गए। तो भाई साक्षात चलचित्र था वो रांगे राघव। तो यही मैं चाहता हूँ कि विद्वानों को आदर करना चाहिए। और मैं तो अंत में यही चाहूंगा कि इनकी भ्रांतियों पर ही शोध कार्य हो जाए कि हम जगह जगह भ्रांतियां फैला रखी हैं, ये विद्वेष भावना हो सकती है, तो ये तो गलत है। जो सत्य था वो कह दिया, रांगे राघव ही रहेगा, ये ध्रुव सत्य है।